नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी आपके साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यूपी और उत्तराखंड के कुछ मशहूर ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर महापंडितों की यूपी और उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर के क्या कुछ भविष्यवाणी है, और ये सब कुछ हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज और एमआरसी के एग्जिट पोल्स के नतीजों में आखिर यूपी और उत्तराखंड में किस दल की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनते देखा जा रहा है। एग्जिट पोल्स के आधार पर 185 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं, तो वहीं सपा कांग्रेस का गठबंधन 120 सीटें जुटाने में कामयाब होता नजर आ रहा है। यहां बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी 90 सीटों के साथ अभी यहां दिखाई दे रही है, और अदर्स को 8 सीटें यहां पर इंडिया न्यूज और एमआरसी के एग्जिट पोल्स की तरफ से मिल रही हैं। और ये एग्जिट पोल लगभग सटीक आपको दिखाई देगा, और जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच ज्यादा फर्क यहां देखने को नहीं मिलेगा। इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है बीजेपी। हालांकि बीजेपी की यूपी में अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में वो नहीं होगी, लेकिन एग्जिट पोल्स ने ये काफी कुछ स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी किसी के साथ अगर गठबंधन करे तो निश्चित रूप से सरकार बना सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है, और बीजेपी का जो लंबे वक्त से जो बनवास एक तरह से उत्तर प्रदेश की सत्ता से चल रहा था वो इस बार खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी वही एक बात यहां पर हर राजनीतिक दल कह रहा है कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन एग्जैक्ट और एग्जिट पोल्स के बीच में ज्यादा समय अब नहीं रह गया है, और बहुत ही ज्यादा दूर कोई नतीजे नहीं रह गए। बस एक दिन बाकी है और उन नतीजों को लेकर के भी हम आपके सामने आएंगे। बहरहाल इस वक्त जो एग्जिट पोल्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के एग्जिट पोल के बाद अब नजर डालते हैं देवभूमि उत्तराखंड के एग्जिट पोल्स पर, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इस बार मुख्यमंत्री हरीश रावत की कुर्सी गिरती दिखाई दे रही है। और इंडिया न्यूज एमआरसी एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार पहाड़ों पर कमल खिलने जा रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार उत्तराखंड में बीजेपी को 38 सीटें मिलने वाली हैं, यानी 35 का जादुई आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है, और इस बार 30 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है। ये वो आंकड़े हैं जो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की और एमआरसी के बीच जो पूरा सर्वे है ये बताता है कि उत्तराखंड में बीजेपी इस बार 38 सीटों के साथ 35 का जादुई आंकड़ा पार करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी में है। तो वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत को इस बार सत्ता गंवानी पड़ सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देवभूमि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, वहीं 2 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इस बार का 17 का जो सियासी समर है वो पूरी तरह से बीजेपी इस बार पहाड़ों में जीतती नजर आ रही है, और चूंकि बीजेपी इस बार उत्तराखंड में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है और पूर्ण बहुमत से, जबकि जो 35 का जादुई आंकड़ा है पूर्ण बहुमत का, उसे पार करके बीजेपी ने 38 सीटें हासिल करने में कामयाबी पाई है। दरअसल ये एग्जिट पोल्स के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और इंडिया न्यूज और एमआरसी के एग्जिट पोल्स ये कहते हैं कि बीजेपी 38 सीटों के साथ उत्तराखंड में सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं कांग्रेस 30 सीटों के साथ विपक्ष में बैठेगी, और 2 निर्दलीय अदर्स जो सीटें हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, 2 सीटें अदर्स को यहां पर मिल रही हैं। और चूंकि इस बार का जो उत्तराखंड में जनता का आदेश वो क्या कुछ रहने वाला है, इसके लिए आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। और अब आपको दिखाते हैं उन ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी। अभी तक आपने देखा इंडिया न्यूज और एमआरसी के एग्जिट पोल्स, अब आपको दिखाते हैं सबसे भरोसेमंद और अब तक के सबसे बड़े देश के 5 ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी। बारी बारी से आपको सुनाते हैं कि आखिर यूपी और उत्तराखंड में किसकी सरकार ये बना रहे हैं, इनकी भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है। ये 5 ज्योतिषाचार्य जो कि देश में नामी ज्योतिषाचार्य हैं, और इनकी भविष्यवाणी कहा जाता है कि बहुत ही कम यहां पर ऐसी कोई परिस्थिति होती है जिसमें इनकी भविष्यवाणी गलत या झूठी साबित हो जाए। बहरहाल अब ये 5 ज्योतिषाचार्य इस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी अपना गुणागणित लगा करके ये बता रहे हैं, क्योंकि जो ज्योतिष है वो पूरी तरह से मैथ्स पर आधारित है और आंकड़ों का ही खेल राजनीति है, और चुनाव में भी आंकड़े ही पूरी तरह से किसी भी जनता के आदेश को सत्ता के गलियारों में और सदन तक ले जाने के लिए आंकड़े ही बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और ज्योतिष में
आंकड़े सब कुछ सटीक बता देते हैं। और ये सटीक आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, ज्योतिषाचार्यों की जुबानी आपको सुनाएंगे। 5 ज्योतिषाचार्य इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब इस पूरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। तो जब तक चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी नहीं किए जाते, चुनाव आयोग जब तक ये घोषणा नहीं करता कि कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है, इससे पहले हम आपको एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया और अब 5 ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी हम आपको दिखाएंगे। उनकी सटीक भविष्यवाणी कितनी कारगर साबित होगी, अभी इसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस वक्त जो उत्सुकता है उसे शांत करने के लिए ज्योतिषाचार्यों की ये जो भविष्यवाणी है, ये पुख्ता तौर पर यह बताने के लिए काफी रहेगी कि आखिर अब आगे किसकी सरकार बनने वाली है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उन 5 ज्योतिषाचार्यों की जो कि देश में विख्यात हैं अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए। और यह ज्योतिष ज्ञान इस बार किस राजनीतिक दल को सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाला है, इस पर हम आपको पूरे अगले आधे घंटे स्पष्ट इनकी जुबानी पूरी बात सुनवाएंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 5 ज्योतिषाचार्य आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देश के 5 सबसे बड़े ज्योतिषियों को देख रहे हैं और इनकी तस्वीरें दरअसल ज्योतिषाचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती, ज्योतिषी ऋषि द्विवेदी और ज्योतिषी सुनील पैनुली, ज्योतिषाचार्य गिरधर शास्त्री, ज्योतिषाचार्य प्रदीप जोशी जी, ये वो 5 ज्योतिषाचार्य हैं जिनकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक होती है। और जो ज्योतिष का गणित है इस बार कितना यहां पर इंटरेस्टिंग रहेगा, कितना दिलचस्प रहेगा, कितना आकर्षक रहेगा, ये सभी चीजें हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे। फिलहाल जो पूरी स्थिति है वो किस तरह से बनेगी ये हमें ज्योतिषाचार्य बताएंगे। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 5 ज्योतिषाचार्यों को आप देख रहे हैं, ये वही ज्योतिषाचार्य हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घटित होने वाली वो राजयोग वाली घटना है, जी हां बिल्कुल राजयोग वाली वो घटनाएं आपको बताएंगे। कुर्सी एक ऐसी जगह है जिसे पाने के लिए न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन इस बार की कुर्सी कौन हासिल करेगा, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में किसके हिस्से ये कुर्सी आने वाली है? एग्जिट पोल्स तो एक तरफ है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों की नजर से ये हम देखने की कोशिश करेंगे क्या बीजेपी का यहां पर राजयोग बन रहा है। क्या बीजेपी इस बार जो वनवास बीजेपी ने लंबे समय से काटा है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता में वो कटता दिखाई देगा? नेताओं के सितारे क्या कहते हैं और इन सितारों पर नजर डालेंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं सबसे पहले स्वामी जितेंद्रानंद को लेकर कि वो क्या कुछ इस वक्त अपने ज्ञान को, अपने ज्योतिष ज्ञान को यहां पर दिखाते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद अब तक चुनावों में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां उनकी तरफ से की गई है। आइए सुनते हैं कि यूपी चुनाव को लेकर स्वामी जितेंद्रानंद का क्या कुछ कहना है। आगे जो आने वाला समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्टतया हमारा आकलन है कि 230 प्लस सीट लेकर के बनती हुई दिख रही है। इसमें कहीं कहीं दो मत नहीं है। रही बात चैनलों के भविष्यवाणी या एग्जिट पोल या पहले के उनके सर्वेक्षण, तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसमें वो अपना गणित गुणा गणित करते हैं, लेकिन जो एक दीवार पर लिखी हुई इबारत है वो स्पष्ट रूप से जनता ने अपना मत दे दिया है। और इसको अगर आप भविष्य की दृष्टि से कहें अथवा ये कहें कि युग दृष्टा किस रूप में देखते हैं, तो वो परिवर्तन की बयार बही है। और यह परिवर्तन धर्म के पक्ष में पूर्णतया, और मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि नरेंद्र मोदी इस समय विश्व के सबसे ताकतवर राजनेता हैं, इस नाते भी उनका कारक इस चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसलिए मेरा आकलन यही है कि धर्म की दृष्टि से यह उत्तम समय आ रहा है और जो नए विक्रम संवत में जो सरकार हमें हासिल हो रही है वो धर्म सापेक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनती हुई दिख रही है।
तो नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे ताकतवर राजनेता यहां हैं और क्या उनकी ताकत इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए काम आएगी, देखना होगा अहम। तो चलिए, अब आपने अभी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को सुना और अब आपको सुनाते हैं कि काशी के बड़े ज्योतिषियों में क्या कुछ चर्चा है और क्या कुछ वो कह रहे हैं। वर्तमान समय में जो यूपी के परिणाम आने वाले हैं, सभी पार्टियों एवं मुख्यमंत्रियों कुंडली का मैंने सूक्ष्म अध्ययन किया। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा प्लस जो है बहुजन समाजवादी पार्टी, सबकी कुंडलियों का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद यह देखने को मिला, क्योंकि जब भी ज्योतिष शास्त्र में किसी की स्पष्ट बहुमत सरकार बनती है या मुख्यमंत्री बनता है, तो उसके पीछे जो कुंडली जो कहती है उसमें जनता के केंद्र का स्वामी चतुर्थ भाव, जनता की कुर्सी पंचम भाव एवं मान सम्मान दसम भाव, इन तीनों की जब युति बनती है ज्योतिष में, जब इनकी दशा अंतर्दशा महाशाएं चलती हैं, तो उस समय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी बड़े पद को प्राप्त करने का योग बनता है। उस आधार पर अगर हमने देखा जाए तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी कुंडली देखा जाए तो वर्तमान समय में सूर्य की महादशा भोग रही है। मिथुन लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली जो है भारतीय जनता पार्टी की है। वर्तमान समय में सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा 2012 से प्रारंभ हुई और जो 2018 तक सूर्य की महादशा बनी रहेगी। इस समय में सूर्य की महादशा में जो भी चुनाव हुए भाजपा के प्राय पक्ष में हुए, कुछ जगहों को छोड़ के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सामने नहीं है, इसलिए यह कह पाना बड़ा ही कठिन है कि किसकी सरकार बनेगी। फिर भी जो भी जहां तक संभव रहा है उस आधार पर मैंने जो निकाला है, देखा जाए बहन मायावती जी कुंडली कर्क लग्न मकर राशि की है। वर्तमान समय में बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। यह योग अपने आप में अद्भुत तो है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पंचमेश और चतुर्थेश और दशम का सहयोग न होने से थोड़ा सा कमजोर होता नजर आ रहा है। वही पार्टी कुंडली देखा जाए तो मिथुन लग्न कन्या राशि कुंडली है। वर्तमान समय में राहु की महादशा में सूर्य का अंतर है। हालांकि राहु की महादशा में 2007 में जो है बहन मायावती जी की सरकार बनी थी, लेकिन वर्तमान समय में सूर्य की दशा चल रही है जो आगे 2017 तक बनी रहेगी। तो सब मिला जुला के यह कहा जा सकता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अब योग जो है जनता का कुछ समर्थन तो बढ़ेगा, लेकिन सत्ता की तरफ पहुंचने के लिए थोड़ा सा कठिन दिखने में लगता है। वही समाजवादी पार्टी कुंडली देखा जाए तो वृश्चिक लग्न धनु राशि की कुंडली है। वर्तमान समय में मंगल की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जो 22 फरवरी के बाद से केतु आया हुआ है। तो चूंकि कुंडली वृश्चिक लग्न में केतु जो है वृश्चिक लग्न के लिए पंचम भाव का यानी बृहस्पति का जो फल होता है वो केतु देता है। तो यानी पंचमेश की दशा आ गई समाजवादी पार्टी में। वही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कुंडली देखा जाए तो कन्या लग्न मिथुन राशि की कुंडली है। वर्तमान समय में बुध की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 24 मार्च तक बना रहेगा। शनि इनकी कुंडली में पंचमेश है और पंचमेश होकर दशम स्थान में बैठा हुआ है और पार्टी की कुंडली मजबूत है और इनके लग्न की कुंडली भी, अखिलेश यादव जी के लग्न की कुंडली मजबूत है। यानी दोनों का जो समकरण बैठ रहा है वो सबसे सुंदर बैठ रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि सब मिला के यह कहा जा सकता है कि चूंकि भाजपा का उम्मीदवार मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, इसलिए संभावित तौर पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हमारे हिसाब से नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीनों पार्टियों का जो दिख रहा है, जो योग दिख रहा है, वो इस ढंग का दिख रहा है कि इस बार जो है यूपी का जो चुनाव हुआ है, इसका जो परिणाम आने वाला है, जो सरकार बनने वाली है, वह जो है स्पष्ट बहुमत सरकार नहीं बनने वाली है, जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी और इस बार कुछ अद्भुत समीकरण बैठने वाले हैं जो दिखेंगे। अभी आपने देखा दो ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी है वो क्या कहती है। अब किसकी है महादशा, किसके सितारे मिलकर बना रहे हैं राजयोग और किसकी ग्रह दशा चल रही है खराब, कौन होगा सत्ता से बाहर और किसको मिलेगी कुर्सी, इन सभी स्थितियों पर नजर डालेंगे। तारे और सितारे किस तरह से सत्ता के गलियारों में किस राजनीतिक दल या किस राजनेता को लेकर जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ज्योतिषियों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल अब तक जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं ज्योतिषियों का अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। अभी तक आपने कुछ पार्टीज की, कुछ चैनल्स के एग्जिट पोल्स देखे, अब हम आपको ज्योतिषियों के सबसे बड़े एग्जिट पोल के बारे में बताते हैं कि उनकी तरफ से किसकी गृह दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसके नक्षत्र खराब चल रहे हैं और किसके सितारे यहां पर बुलंद है, कौन सत्ता के गलियारे में कुर्सी पर जाकर बैठेगा, यह देखना होगा। हम इस पर हम नजर डालते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि यूपी का एग्जिट पोल देश के सबसे बड़े ज्योतिषियों के साथ अब तक था और अब देवभूमि उत्तराखंड की ओर करते हैं रुख। एग्जिट पोल सुनाते हैं देवभूमि में बड़े ज्योतिषी सुनील पैनुली के साथ और आपको दिखाते हैं कि यहां पर सुनील पैनुली केंद्र में मोदी सरकार बनने की भविष्यवाणी करके सुर्खियों में आ गए थे। अब इस बार उनकी भविष्यवाणी क्या है, सुनते हैं। रावत जी के लिए ये चुनाव बहुत अप्रत्याशित फल देने वाला है, क्योंकि उनके कुंडली में इस समय राहु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जिससे अंगारक योग का निर्माण हो रहा है और अंगारक योग में उनको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में इस समय चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो उनके लिए कुछ संतोषजनक है। कोई बहुत हानि उनको नहीं होगी, कुछ उनको जरूर इस चुनाव में संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। और अगर हम उत्तराखंड में सरकार गठन की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में बड़े दल के रूप में उसके आने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है राज्य में श्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में रख करके लड़ा गया, उनको नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। इसीलिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जो संभावना है वो प्रबल दिखाई दे रही है। किंतु यहां पर एक बात विशेष यह है कि ये जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव के और परिणाम आने के बीच सूर्य ग्रहण भी हुआ था और जो ये सूर्य ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो भारतीय जनता पार्टी पर अधिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुंभ राशि के 16 प्रत्याशियों ने इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाया। कांग्रेस के केवल 9 प्रत्याशी थे, इसीलिए भाजपा के कुंभ राशि के प्रत्याशी अधिक होने की वजह से भाजपा को जितना उसका आकलन है इस चुनाव में लाभ का, उतना उसे फायदा नहीं होगा। और कांग्रेस को जितना नुकसान का वो आकलन कर रहे हैं उतना नुकसान उनको नहीं होगा। इस 9 के अंक का बहुत बड़ा प्रभाव कांग्रेस पार्टी के साथ में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो कुंडली है उसमें धनु लग्न है, अर्थात 9 अंक के रूप में। और कांग्रेस आई, अर्थात आई का तात्पर्य आई का जो अंक है न्यूमरोलॉजी में। तो अभी आपने मशहूर ज्योतिषाचार्य सुनील पैनुली को सुना। अब आपको एक और ज्योतिषी गिरधर शास्त्री का एग्जिट पोल दिखाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। संभवतया 38 से 40 के आसपास सीटें कांग्रेस की आएंगी। हरिद्वार जिले से 1 या 2 सीट बसपा की भी आ सकती हैं। उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, इधर से निर्दलीयों की भी संख्या आने की संभावना है। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 30 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। तो इसलिए मेरा ज्योतिष की गणना के अनुसार मत यह है, यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार आ रही है। देखिए, हरीश रावत जी की कुंडली मैंने देखी है। उनकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान को देख रही है, तो उनका जो भाग्य है उस हिसाब से उन्हीं का राज सिंहासन योग बैठ रहा है। जहाँ तक आपने पूछा भाजपा क्यों हार रही है, इसमें 2 मूल कारण आपको नजर आएंगे।
एक तो जो हमारे कांग्रेस के बागी वहाँ गए हैं वो इनकी पराजय का एक कारण है। नंबर 2, नोटबंदी भी इसमें अपनी भूमिका निभाएगी। कुछ लोगों को नोटबंदी के कारण परेशानी हुई है, उससे भाजपा के प्रति रोष उत्पन्न हुआ है जनता में। मेरे कथनानुसार यही होगा, आप देखना कांग्रेस की ही सरकार बने। और अब आखिरी में आपको चलते चलते विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य प्रदीप जोशी की बाइट सुनवाते हैं कि आखिर वो एग्जिट पोल में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनवा रहे हैं। देखिए, चुनाव हुआ 15 फरवरी को। उस दिन कन्या का चंद्रमा था। आपका जो प्रश्न मेरे से है, इस प्रश्न लग्न के अनुसार आज चंद्रमा मिथुन में है, लेकिन जिस दिन परिणाम आना है उस दिन चंद्रमा फिर सिंह राशि में पहुंच जाएगा। और प्रश्न लग्न के अनुसार जो बृहस्पति आदि की जो स्थिति है, बृहस्पति, मंगल और शनि की जो पोजीशन है, वो इस बात का संकेत करती है कि चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक जाने की आशा है। कमजोर स्थिति कांग्रेस की भी नहीं होनी है, लेकिन आपने प्रश्न सरकार बनने का किया है। सरकार जो बनेगी वो भाजपा की सरकार बनेगी। और इसमें आपके प्रश्न के अनुसार सूर्य बुध जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है शनि, और उससे जो राजनीतिक दृष्टि से जो सबसे पावरफुल होता है बृहस्पति। इन ग्रहों का योग इस तरह से बैठ रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिणाम में भाजपा के पक्ष में ये परिणाम जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस बात की संभावना है। और ये आगे फिर एक दिक्कत और होती है, सरकारें बनती हैं, सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जैसा कि पिछले वर्षों में भी इस उत्तराखंड में हुआ है, एक मुश्त किसी की सरकार आनी मुश्किल हो जाती है या आपस में ही उनमें भी मतभेद हो जाते हैं। इस बार के भी आपके प्रश्न के अनुसार इस बार भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, चाहे भारतीय सरकार कांग्रेस की बने, कोई भी सरकार इतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ी होगी जो पूरे 5 साल आसानी से काट सके। ये भी प्रश्न संकेत करता है। इसलिए अगर इन लोगों को सरकार अपनी ढंग से चलानी है तो आपस में सामंजस्य बैठाना इनके लिए बहुत आवश्यक है। और मुझे प्रश्न की स्थिति से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। कोई ना कोई एक आध मंत्री ऐसा होगा जो कि आपस में ही झगड़े फसाद कराने का काम करेगा।